पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब हरियाणा के मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी, पंचकुला में घग्गर, कौशल्या और टांगरी नदियां, जबकि यमुनानगर में सोम नदी उफान पर है। कई गांव के जलभराव, संपर्क मार्ग टूटने और हजारों एकड़ फसल डूबने से जनजीवन प्रभावित हुआ है और खतरे को देखते हुए पंचकुला में धारा 163 लागू कर दी गई है। नदी नालों के किनारे जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन लगातार लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। तो स्थिति क्या है, वो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की तस्वीर, जहां पर सड़कों पर पूरी तरह से सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। आप देखिए किस तरह से बाइक सवार लोग बाइक को ढोकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला की तस्वीर और यमुनानगर की तस्वीर, ये तीनों तस्वीरें जहां पर स्थिति अब खराब होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की ओर से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है और लगातार हालांकि तैयारियों का जो जिक्र है वो किया जाता रहा है कि मॉनसून आने से पहले तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जमीनी स्तर पर जाकर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे थे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें अब देखना होगा, क्योंकि अब स्थिति जो है वो खराब नजर आ रही है, तो इन तैयारियों का क्या कुछ असर नजर आएगा। आप तस्वीरों में देखिए, कुरुक्षेत्र की तस्वीर है जहां पर सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं, जलमग्न हो चुकी हैं। पंचकुला की तस्वीर जहां पर नदी जो है वो उफान पर है, बाढ़ का स्तर जो है वो लगातार नजर आ रहा है। और यमुनानगर की तस्वीर जहां पर भी सेम स्थिति, इसी तरह की स्थिति सभी जगह पर नजर आ रही है। प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लगभग 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है और नियमित रूप से वर्षा हो रही है। वर्षा इतनी अधिक है कि जो निचले क्षेत्र हैं या कुछ कॉलोनियाँ हैं वो उनमें इस समय जल भराव है। समस्या तो है, लेकिन ये जल इतना ज़्यादा बरस रहा है कि इस समय कुछ भी कहना सही नहीं होगा। और जल भराव के कारण कुछ क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ जो ये गाड़ियाँ हैं सड़कों पर, वो भी बहुत धीरे धीरे चल पा रही हैं। जल भराव वर्षा अधिक होने के कारण हुआ है, ये सच्चाई है। लाखों के हिसाब से लोगों का नुकसान हो रहा है। किसानों ने पहले तो पानी जल्दी आ गया था, फसलें नहीं लगी थी, लेकिन अब की बार तो लाखों रुपये लगा के फसलें में लगा दी गई हैं और वो भी आपके सामने डूब चुकी हैं। कौन जिम्मेवार है जनाब इसका? चलते यहाँ पे अगर 5000 क्यूसेक पानी भी आता है मारकंडे में, वो भी हमारे गाँव से क्रॉस होता है और गाँव के हालात आपके सामने हैं, बस से बदतर हर बार हो रहे हैं। तो सर अभी मैसेज देखिए मोबाइल पे भी आने स्टार्ट हो गए हैं स्कूलों के भी। कठुआ गांव में ना तो बस आएगी और कठुआ गांव के सभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी है। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, अभी 2-3 डेथ भी हो रही है गांव में। रिश्तेदारों ने भी आना है, अब यहाँ से उनको ट्रैक्टर ट्रैली पे लेके जाएंगे। अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, हमारे गाँव के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मारकंडा, घग्गर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और जो लोगों की, स्थानीय लोगों की परेशानियां हैं वो अपनी जुबानी बता रहे हैं और तस्वीरें भी सब कुछ बयां कर रही हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। और ये हर साल की तस्वीर है, हर साल का यही आलम होता है जब बारिश अपने विकराल रूप में आती है। कई घंटों तक बारिश होती है, कई दिनों तक लगातार बारिश होती है, तो नदी नालों का जलस्तर बढ़ता है और उसके बाद स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में जो नदी नाले हैं वो उफान पर है और उसकी वजह से स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आने जाने में परेशानी हो रही है। और स्कूल वैन जो है, देखिए आप किस तरह से लगभग आधी पानी में डूबी हुई है। ऐसे में खतरा भी है और बहुत सारे गंभीर सवाल भी हैं कि आखिरकार वो तमाम तैयारियां कहां गई जिनका दावा किया जा रहा था। बाढ़ को लेकर प्रशासन का अलर्ट मोड पर ये बात लगातार सामने आती है, लेकिन अलर्ट मोड पर किस तरह से काम किया जा रहा है ये सवाल लगातार बना हुआ है। और लोगों की राहत के लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नदियां जो है वो अपने उफान पर हैं। नदी और नालों से दूर रहने के लिए लोगों से अपील की गई है। इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए किस तरह से लोग जो निकल रहे हैं, जो गुजर रहे हैं, उनका वहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नदी और नाले उफान पर हैं। बाढ़ का खतरा, कई गांवों
में जो है मंडरा रहा है और इसी के साथ ही फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है, तो उसका आकलन भी प्रशासन को करना होगा। बहुत सारे इंतजाम जिनको लेकर दावा किया जा रहा था, अब जमीनी स्तर पर कितनी लोगों को राहत मिली है, ये बड़ा सवाल है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड जुड़ चुके हैं। रणदीप, देखिए तस्वीरें तो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है, राहत के लिए क्या इंतजाम? ये देखिए, अभी एक तरह से मानसून की शुरुआत है और ऐसे में ही जो शाहबाद मारकंडा नदी है वो उफान पर हो गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों की बरसात और हरियाणा की जो बरसात है वो एक तरह से कहर बनकर के शाहबाद मारकंडा के जरिए आती है। और प्रशासन की तरफ से इस तरह के दावे किए जाते थे पहले भी कि इसकी माइनिंग की गई है और इस बार जो है एक तरह से बाढ़ के हालात पैदा नहीं होंगे, लेकिन शुरुआत में ही एक तरह से ऐसे हालात बन गए जिस तरह से बाढ़ अभी आ गई हो। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन के जो प्रशासनिक जो दावे थे उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासन फिलहाल जो है पूरे इस पर घटनाक्रम पर पूरा जो एक तरह से जो बाढ़ के जो हालात बन रहे हैं उस पर नजर बनाए हुए है कि किसी तरह की कोई जानी नुकसान ना हो। फिलहाल जो है गनीमत ये है कि आबादी में किसी तरह की मार नहीं है। किस तरह से बना हुए रणदीप, नजर प्रशासन किस तरह से बना हुए, क्या इंतजाम किए गए? देखिए स्कूल वैन की एक तस्वीर है जो लगभग आधी पानी में डूबी हुई है। स्कूली बच्चों के लिए क्या इंतजाम है, अगर उनका स्कूल जाना जरूरी है, क्या प्रशासन की ओर से छुट्टी के लिए कहा गया, क्या कुछ तस्वीर बन रही है? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था जो की जाती है वो कहीं ना कहीं जब ही की जाती है जब बिल्कुल ही एक तरह से जो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसे समय में कहीं ना कहीं किसी तरह की व्यवस्था दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं प्रशासन भी ऐसे समय की इंतजार में रहता है कि जब पूरा मामला पीक पे होगा तभी कहीं ना कहीं एक तरह से जो इस तरह के जो लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम है वो किया जाएगा। कहीं बोट ले जाई जाएगी या कहीं डैम जो बांध बनाए जाएंगे ताकि गांव में पानी ना घुसे। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही फिलहाल आप तस्वीरों में साफ दिखाई देती है, लेकिन जहां तक नजर की जो बात है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से जो एक तरह से रवायत है, एक तरह से मौसम जो मानसून के समय में इस तरह का अलर्ट किया जाता है कि भाई प्रशासन की टीमें अलर्ट हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जो एक्सरसाइज है, अपना जो एक तरह से उनका रूटीन है उसके लिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो तैयार हैं, चाहे उसमें हेल्थ विभाग हो चाहे उसमें जन स्वास्थ्य विभाग हो। तो इस तरह की जो व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से वो की गई है, लेकिन जो पुख्ता इंतजाम है वो नहीं किए गए। वो बिल्कुल साफ तस्वीरों में दिखाई देता है कि किस तरह से लोगों को एक तरह से परेशानी का सामना अभी से करना पड़ रहा है। जी देखिए कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, प्रशासन की ओर से क्या लोगों से कहा गया है कि वो जहां रह रहे हैं उसको छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो, और अगर लोग शिफ्ट हो रहे हैं या आने वाले समय में ऐसी संभावना है तो उसको लेकर क्या इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से ये हर साल का काम है। एक तरह से गांव के लोग भी अभ्यस्त हो चुके हैं और प्रशासन भी इसका एक तरह से आदी हो चुका है। कहीं ना कहीं जब बिल्कुल पीक पर आएगा तो जो जिन गांवों में आबादी में पानी आएगा उनके लिए व्यवस्था की जाती है, स्कूलों में या कहीं ऊंचे स्थान पर उनको ले जाया जाता है। आसपास के जो ग्रामीण है, जो दूसरे इलाके हैं जहां पर ऊंचाई पर हैं, वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जाता है। लेकिन अमूमन जो ग्रामीण जो हैं अपने तौर तरीके से अपने गांव के आसपास जो है इस तरह से बंद बना लेते हैं, इस तरह से दीवार बना लेते हैं मिट्टी की, ताकि गांव के अंदर आबादी में पानी ना घुस पाए। वो ट्रैक्टर के जरिए कहीं ना कहीं शहर से संपर्क रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका जो संपर्क जो है शहर से सीधे तौर पर कट जाता है, लेकिन ट्रैक्टर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो आ जा सकते हैं। तो चलिए देखना होगा कि अभी प्रशासन और कितने खतरे का इंतजार कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरबजीत जुड़ चुके हैं यमुनानगर से। सरबजीत, देखिए तस्वीरें बहुत ज्यादा डराने वाली हैं, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए, हालांकि कल जो है इस बार पहली बरसात हुई थी और इस बरसात के चलते जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासनिक जो दावे किए जा रहे थे कि किसी भी तरह का जो पानी गलियों में सड़कों पे नहीं आने दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं सड़कों, नालियों और गलियों में पूरी तरह से भर गया था। लोगों को काफी दिक्कतें आई थी। वहीं बात करें ऊपरी इलाकों में जो बारिश चल रही है, लगातार कैचमेंट एरिया में भारी बारिश चल रही है, उसका असर
कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा है। और हथनीकुंड बैराज की बात करें तो हथनीकुंड बैराज पे भी कल जो है 50,000 क्यूसेक पानी जो है वो दर्ज किया गया था, जबकि बाद में धीरे धीरे वो कम जरूर हुआ है और कहीं ना कहीं काफी राहत की खबर है कि पानी नहीं बढ़ा। अगर पानी बढ़ता तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते थे। वहीं अगर बात करें यमुनानगर के आसपास की सोम नदी है, पथराला नदी है, इन नदियों ने भी काफी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाढ़ का रूप धारण कर लिया था। काफी तीव्र पानी था, जहां सोम नदी के अंदर 10,000 क्यूसेक पानी की कैपेसिटी थी, वो बढ़कर 18,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका था। और जिससे जो जोगीवाड़ा गांव है वहां पर एक लीकेज भी हुई, जिससे गांव खानू वाला है और आसपास एक दो और गांव हैं जहां पर पानी ने दस्तक दी थी। लेकिन अब सुखद बात ये रही कि देर रात बारिश थम चुकी थी, जिसके कारण जो है पानी जो है वो कहीं ना कहीं निकल गया, लेकिन लोगों के लिए काफी समस्या थी। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जो है बाढ़ राहत कार्य जरूर किए गए हैं। इरिगेशन विभाग द्वारा पत्थरों का पैचवर्क किया गया है ताकि जो नदियों के किनारे हैं वो ना टूटे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। और उसी के चलते जो है जिस तरह से पानी की कैपेसिटी 10,000 क्यूसेक तो 18,000 क्यूसेक पानी आ जाता है ऊपर से, तो कहीं ना कहीं बांध को जो नदी का किनारा उसको तोड़ देता है। तो ऐसा ही हालात जो है कल जोगीवाड़ा में भी देखने को मिले हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि कहीं ना कहीं तुरंत इस मामले को समेट लिया गया और तुरंत वहां सरबजीत, दावे तो प्रशासन के देखिए बहुत सारे आते हैं। गुरुग्राम की हमने तस्वीर देखी जहां पर सड़कें तो नजर ही नहीं आई जरा सी बारिश में। तो दावों के इससे अलग जो जमीनी हकीकत है वो क्या है, लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? फसलें भी डूब रही हैं। बिल्कुल देखा जाए जिस तरह से बिल्कुल आपने बिल्कुल सच कहा है कि दावे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं हकीकत के धरातल से बहुत दूर हैं। हालांकि इन जो देखा जाए तो इन विकास कार्यों को लेकर जिस तरह बाढ़ राहत के कार्य हैं उनको लेकर करोड़ों रुपया जरूर खर्च किया जाता है। शहर की बात करें तो शहर में सीवरेजों की सफाई को लेकर करोड़ों रुपया जरूर खर्च किया जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है तो सीवरेज पूरी तरह से चौक हो जाते हैं और पानी सीवरेजों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो कि सड़कों पर फैलता है, गलियों में फैलता है और लोगों के लिए काफी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा ही कल भी जो है मौसम की जो पहली बरसात थी उसने दिखा दिया कि जो प्रशासनिक दावे थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। हालांकि कमिश्नर द्वारा, जो मेयर द्वारा कई बार इस चीज के दावे किए गए थे और जो ठेकेदार था उसको भी सचेत किया गया था, लेकिन धरातल पर जो दावे हैं वो बिल्कुल खोखले साबित हुए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अगली बरसात के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लोगों को अभी विश्वास नहीं है क्योंकि हर साल बारिश आती है और ये दावे इसी तरह होते हैं और सड़कों पर पानी बहता है और लोग परेशान रहते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हर साल से अलग नहीं है और अब इंतजार की प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।